अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाम की गलत फहमियाँ, इस नाम से जो किस्तवार वीडियोस चल रही हैं, उसमें से आज एक ये जो क्लिप है, इसमें हम आपके सामने बात करेंगे रोज़ों के ताल्लुक से मशहूर आवाम में चंद गलत बातें। क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है और इस मुबारक महीने की आमद में 44 से 45 दिन बाकी हैं। तो इन बातों को जो आपसे रोज़े के ताल्लुक से ज़िक्र की जाए, ख़ास तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि रमज़ान में ये बातें जब निकल कर आएँगी तो वहाँ पर आपको ये बात काम आएगी, जो आपको याद होगी कि इसमें से कौन-सी बात असल है, कौन-सी बात बेअसल है। जैसे कि अवाम में ये बात बहुत ज़्यादा ही मशहूर है कि एक रोज़ा रखना अच्छा नहीं है। कोई अगर पहला रोज़ा रखता है तो बच्चा कोई, ये तो गलतफ़हमी है ही लोगों में कि जब तक देग नहीं बन जाती पहला रोज़ा नहीं रख पाते, चाहे वो बच्चा 18 साल, 19 साल, 20 साल का हो जाए। ये गुनाह कबीरा है, जिसको रोज़ा छोड़ना, जिसको माँ-बाप भी कर बच्चा तो करता ही है और उसको करवाने में माँ-बाप बराबर के शरीक होते हैं और माँ-बाप करवाते हैं। तो इसलिए बच्चा तो गुनहगार होता ही है, क्योंकि वो बच्चा नहीं होता, बालिग हो चुका होता है और साथ ही उसके माँ-बाप भी गुनहगार होते हैं। तो इस गुनाह से बचने की कोशिश करें, जो माँ-बाप ऐसा करते हैं वो ऐसा ना करें कि देख और बेदेनी के चक्कर में बच्चे को रोज़ा ना रखवाएँ। जब वो बालिग हो गया तो रोज़ा रखना उस पर फ़र्ज़ है, उसको रोज़ा रखवाया जाए। तो अवाम में मशहूर है कि एक रोज़ा नहीं रखना चाहिए, वो एक के बजाय 2 रखवाते हैं। अगर उसने 1 रख लिए, किसी ने 1 रखा तो 2 रखवाते हैं। बाज़ इलाकों में नाबालिग बच्चे भी रोज़े रखते हैं। हमारे घर में सभी ने जो है बालिग होने से पहले ही रोज़ा रखना शुरू किए हैं और पूरे-पूरे रोज़े रखे हैं। तो बहुत सारे इलाकों में ये रिवाज होता है, दीनदाराना जहाँ मिज़ाज होता है, तो वहाँ नाबालिग बच्चे रोज़े रखते हैं। और रमज़ानों में तो अखबार की सुर्खियों में नाम बच्चों के आते रहते हैं, वहाँ फ़ोटो के। अच्छी बात है बच्चों को तरग़ीब दिलाना। तो बच्चे रोज़े रखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, माँ-बाप उनको 1 रोज़ा रखने के लिए इसलिए मना करते हैं कि 2 ये रख नहीं सकेगी या 2 नहीं रख सकेगा क्योंकि छोटा है, तो इसलिए 1 नहीं रखवा रहे, 1 रखना अच्छी बात नहीं है और वो 1 रोज़ा भटकता रहता है, कि कुछ इस तरह की बातें। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप 1 रोज़ा रखें तो 1 रोज़े का सवाब मिलेगा, 2 रोज़ा रखें तो 2 का सवाब मिलेगा, 3 रखें तो 3 का सवाब मिलेगा। रोज़े का भटकना और बेभटकना और 1 रखना, 2 रखना, इस तरह की जो बातें लोगों में मशहूर हैं, सारी गलत बात है। जितने रोज़े रखेंगे आप, सवाब मिलेगा। और याद रखें जो बच्चा नाबालिग है, उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है। वो अगर रोज़ा रख लेता है, बहुत अच्छी बात है, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे। और अगर बच्चा बालिग हो चुका है और अगर वो नहीं रखता है, तो गुनहगार होगा। उसमें आप कोई बहाना नहीं बना सकते कि बच्चा अभी हमारा कमज़ोर है या रोज़ा रख नहीं सकता, क्योंकि आपने उसकी कमज़ोरी का अंदाज़ा कैसे लगा लिया रोज़ा रखवाए बगैर। पहले रोज़ा रखवाना चाहिए था। और उसकी अगर असर के बाद उसकी कंडीशन बिगड़ती है, तो रोज़ा तोड़ने की बिल्कुल इजाज़त है, उसे रोज़ा तोड़ सकती है, लेकिन आलिम के मशवरे के साथ। तो आपने रोज़ा रखवाए बगैर ये कैसे तय कर लिया कि बच्चा रोज़ा नहीं रख सकेगा, हालाँकि वो बालिग हो चुका है, बच्चा नहीं है। दूसरी बात अवाम में जो मशहूर है वो ये कि ईद उल फित्र के बाद, ईद उल फित्र के महीने में जो 6 रोज़े होते हैं, उनके ताल्लुक से चंद बातें गलत मशहूर हैं। पहली बात ये कि वो ये समझते हैं कि ईद के जो 6 रोज़े हैं, उनको रखने के लिए मुसलसल ईद के दूसरे दिन से ही 6 रोज़े रखना चाहिए। कुछ इलाकों में ये बात गलत मशहूर है कि मुसलसल 6 रोज़े ईद के बाद रखना चाहिए। तो ये बात गलत है। बाज़ इलाकों में ये मशहूर है कि 6 रोज़े तो मुसलसल नहीं रखना है, बल्कि एक ईद के फ़ौरन बाद रखना है और बाद में फिर कभी भी रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर 6 रोज़े वो नहीं होंगे, सवाब नहीं मिलेगा। ये बात भी गलत है। बाज़ इलाकों में पहली 2 बातों में से कोई बात मशहूर नहीं है। अलबत्ता एक तीसरी बात मशहूर है, वो ये कि ईद उल फित्र के रोज़े जो भी रखेगा, जब भी रखेगा, उस महीने में कभी भी रख सकता है, लेकिन 6 कंटिन्यू रखेगा, तब उसको सवाब मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये बात भी गलत मशहूर है, ऐसा नहीं है। ईद उल फित्र के जो 6 रोज़े हैं, शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं, उनके बारे में सही बात ये है कि पूरे महीने में आप कभी भी 6 रोज़े रख सकते हैं, उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको 1 छोड़कर 1 रख सकते हैं, 2 छोड़कर 1 रख सकते हैं। जैसे चाहें वैसे रोज़ा रख सकते हैं आप। 6 रोज़े रखेंगे, आपको 6 रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि नफ़िल रोज़े की सहरी नहीं होती, सो ये गलत बात है। रोज़ा फ़र्द हो या नफ़िल, सहरी उसकी करना है। किसी भी रोज़े में सहरी के एतबार से फ़र्क नहीं है, बल्कि सहरी करके रोज़ा रखना ज़्यादा अफ़ज़ल है। बाज़ लोगों से ये सुना गया कि नफ़िल जो रोज़ा रखा जाता है, उसको इफ्तार मगरिब की नमाज़ के बाद करना चाहिए, मगरिब से पहले नहीं करना चाहिए। सो ये बेअसल बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ा फ़र्द हो या नफ़िल हो, इफ्तार उसको जो किया जाएगा वो मगरिब की अज़ान सुनकर फ़ौरन, यानी गुरूब आफ्ताब का वक्त हो जाए, आप उस वक्त इफ्तार कर सकते हैं। बहुत से लोग रोज़ा नहीं रखते रमज़ान में, पहले भी नहीं रखते थे, अब भी नहीं रखते हैं। तो पहले वालों में और अब वालों में ये फ़र्क है कि रोज़ा नहीं रखते थे वो, लेकिन वो दूसरों के सामने खाते नहीं थे, छुपते फिरते थे बेचारे और छुप कर कहीं खाया करते थे और लोगों को ये ज़ाहिर भी नहीं होना देना चाहते थे कि हमने रोज़ा नहीं रखा है और इस बात को बुरा समझते थे कि हमने रोज़ा नहीं रखा, ये बात बुरी बात है। लेकिन आजकल लोग रोज़ा नहीं रखते, मज़ीद ये कि खुल्लम-खुल्ला खाते हैं और इस बात में कोई शर्म और हया नहीं है उनको, उनकी गैरतें मर चुकी हैं, बेगैरत हो चुके हैं। और बस क्या कहा जाए उनको कि रमज़ान मुबारक के महीने में जो है रास्तों में खड़े होकर चलते-फिरते खा रहे होते हैं और सबके सामने खुला-खुला खा रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह।
एक तो रोज़े का छोड़ देना, ये तो गुनाह है ही कि आपने बिला उज़्र के रोज़ा न रखा। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद थी कि अल्लाह ताला इसको माफ़ फरमा देते हैं, उसकी मर्ज़ी ना भी करे और कर दे तो भी कोई हम तो कुछ कहने वाले नहीं। लेकिन अब जो उसने खुल्लम खुल्ला रोज़ा छोड़ा है और सबके सामने खा रहा है, इसकी माफ़ी नहीं होनी, ये बात तय है। क्योंकि जब बंदा अपने ऐब को ऐब नहीं समझता, उस पर शर्मिंदा नहीं है, अपनी गलती को गलती नहीं मानता, तो फिर माफ़ी की उम्मीद नहीं है। कोई बंदा यहाँ भी दुनिया में अगर कोई गलती करता है, अपनी गलती को गलती मानता है, अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है, तो हो सकता है सामने वाला उसको माफ़ कर दे, बिना उसको सॉरी किए भी माफ़ कर सकता है। और ना भी माफ़ करे, वो अपनी जो उसने गलती की उसको सज़ा दे उसकी। लेकिन एक आदमी है, वो गलती कर रहा है, गलती करने के बाद गलती को गलती नहीं समझता, उसको फ़ख्र समझता है और अच्छी बात समझता है, तो फिर तो माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं बनता। और लोगों की तरफ से जवाब क्या होता है साहब, कि जब अल्लाह की शर्म नहीं की हमने रोज़ा छोड़ दिया, रोज़ा रखना चाहिए था। जब हमने अल्लाह की शर्म नहीं की तो बंदों की क्या शर्म। जब अल्लाह से नहीं डरे हम तो बंदों से क्या डरना। याद रखें, बहुत ही सख्त कलिमा है और बहुत ही बुरी बात है, ऐसी सोच नहीं बनाना चाहिए। रोज़ा रखना ना रखना ये आपका निजी फ़ैल है अपना, आप रखेंगे आपको सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे तो इस पर सख्त वईदें हैं। अल्लाह ताला इस पर सज़ा देंगे, जो भी सज़ा होगी वो अल्लाह जाने। आपको क्या मतलब ना रखने वालों को क्या सज़ा मिलेगी, और हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन ये याद रखें कि माफ़ी की जो बात है ये अल्लाह ताला के रहम पर है, अल्लाह ताला के करम पर है। लेकिन उसूल की बुनियाद पर तो बात यही कही जा सकती है कि जो रोज़ा नहीं रखेगा वो सज़ा का मुस्तहिक होगा और उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। तो एक तो बंदा गुनाह करता है, रोज़ा छोड़ देता है, वहाँ तक चांसेस थे उसके बचने के, और ये फिर खुल्लम-खुल्ला लोगों के सामने रोज़ा छोड़ना और रोज़ेदारों को गवाह बनाना इस बात पर कि मैंने रोज़ा नहीं रखा, ये बहुत ही सख्त बात है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, रोज़े रखें। और अगर नहीं भी रख सकते रोज़े, तो कम से कम ऐसा तो ना करें कि रोज़ा न रखें और सबके सामने खाते फिरें और अपने गुनाह पर लोगों को गवाह बनाएँ। रमज़ान मुबारक में के मुतालिक फैली हुई गलतियों में से अवाम में एक गलती ये भी फैली हुई है कि वो मंजिले रोज़े को अफ़ज़ल समझते हैं बाकी रोज़ों से। एक तो ये मेरे ये समझ नहीं आता, ये 14वाँ रोज़ा मंजिला कैसे हो जाता है? 15वाँ हो तो समझ में आता है, 14 इधर और 14 इधर, अगर 29 का महीना हो जाए तो, और 30 का हो जाए तो फिर कह ही नहीं सकते। लेकिन ये 14वाँ रोज़ा किस हिसाब से मंजिला हो जाता है, मेरे तो पहली बात तो ये समझ नहीं आती। दूसरा, ये कि मंजिले रोज़े की कोई ख़ास फ़ज़ीलत नहीं है। रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा जो है और आखिरी रोज़ा जो है वो बराबर है। किसी रोज़े में इस तरह की कोई कमी ज़्यादती नहीं है कि वो मंझला रोज़ा है तो उसकी फ़ज़ीलत ज़्यादा है, या वो पहला रोज़ा है तो उसकी फ़ज़ीलत कम है, या आखिरी रोज़ा है तो उसकी फ़ज़ीलत ज़्यादा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ऐसे ही अवाम में एक गलत बात और फैली हुई है, और वो बात ये है, ये समझते हैं कि अगर हमने रोज़ा रखा और रोज़ा रख कर जिसके यहाँ इफ़्तार किया, जिसके पैसे से इफ़्तार किया या जिसके दस्तरख़्वान पर इफ़्तार किया, तो सारा सवाब उसी को मिल जाता है, रोज़ेदार का सवाब उसको मिल जाता है। हालाँकि ऐसा नहीं है, और उनको जो गलतफ़हमी हुई है वो एक हदीस की वजह से, वो ये है कि अगर कोई शख़्स किसी को इफ़्तार कराता है तो उस शख़्स को भी ऐसा ही सवाब मिलता है जैसे रोज़ेदार को मिलता है। तो वो ये समझने लगे इस हदीस से कि शायद रोज़ेदार का सवाब उसको मिल जाता है जिसने इफ़्तार कराया, जिसके पैसे से हमने इफ़्तारी की है। तो याद रखें, ऐसा नहीं है। जो रोज़ा रखता है उसको उसका पूरा सवाब मिलेगा। जो रोज़ेदार का इकराम करता है, एहतराम करता है, उसको रोज़ा इफ़्तार कराता है, उसको खजूर खिलाता है, उसको पानी पिलाता है, जो भी उसको मैसर आए, तो अल्लाह ताला उसको भी सवाब देते हैं। ये मतलब नहीं है कि उसका सवाब उसको नहीं मिलता। तो ये अवाम में गलत बात फैली हुई है कि जिसके घर हम इफ़्तार कर लेंगे तो उसका सवाब हमको नहीं मिलेगा बल्कि उसको ही मिलेगा। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी जगह देखा गया, सुना गया कि लोग रोज़ा इफ़्तार के लिए जाते हैं, जो दावत और प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पर खजूर अपनी लेकर जाते हैं कि हम अपनी खजूर से इफ़्तार करेंगे, बाद में खाएँगे इसका। इसकी खजूर से इफ़्तार नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सवाब इसको पहुँच जाए। तो ये चंद बातें थी आपसे अर्ज़ करनी थी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लिप में फिर रोज़े के मुताल्लिक चंद बातें आपके सामने पेश की जाएँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।